अपनापन दिखाना और किसी को दिल से चाहना ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में ममता होती है, जिसके मन में दया होती है, जिसके मन में प्रेम और चाह होती है, जिसके मन में तरस होती है, करुणा होती है। ऐसे ही लोग अपनापन दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोग दया दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोग चाह दिखा सकते हैं। और ऐसे ही मनुष्य है जो अपने पर कुछ भी क्यों ना बीते परंतु दूसरों का भला करना चाहते हैं। दूसरों को कुछ दुख होता है, दूसरों को दर्द होती है, उससे ज़्यादा उससे कई अधिक वे महसूस करते हैं। मित्रता हर कोई करते हैं, रिश्ते हर कोई बांधते हैं, लेकिन अपनापन दिखाना ये हर किसी का काम नहीं होता है। इस बात को दोहराते हुए हम अपने ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। हम जानते कि शाऊल राजा ने किस तरह से दाऊद के साथ व्यवहार किया था, उसका प्राण का ग्राहक होकर और किस तरह से उसका पीछा किया करता था और इसे मारने की कोशिश में कितने बार भाला भी चला है, कितने प्रकार से दाऊद को मारने की कोशिश किया है। शाऊल को मारने के लिए दाऊद को कई बार मौके मिले थे, लेकिन दाऊद ने कभी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि दाऊद ने देखा कि शाऊल कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है परंतु परमेश्वर का अभिषिक्त है, एक देश का राजा है और दूसरा उसके पिता के समान है, उसके खुद के ससुर होते हैं, उम्र में दाऊद से बड़े हैं और बुजुर्ग का स्थान रखते हैं। इसलिए दाऊद ने इतने सारे विषयों को अपने मन में रखा है और परमेश्वर का अभिषेक के रूप में देखते हुए, बुजुर्ग के रूप में देखते हुए, बड़े के रूप में देखते हुए आदर किया है, सम्मान किया है। दाऊद ने कभी शाऊल के साथ अमर्यादा से या फिर अनादर की बातें नहीं की हैं, हमेशा सम्मान के साथ ही बात किया है, हे मेरे प्रभु कहते हुए संबोधन किया है। आइए हमारे अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पिछले ध्यान में हमने देखा है शाऊल की मृत्यु हो जाती है, उसके बेटे योनातान की मृत्यु होती है, अम्मीनादाब की मृत्यु होती है और मल्कीशुआ की भी मृत्यु हो जाती है। वे सब एक ही दिन एक ही साथ युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन दाऊद को इस बात की खबर नहीं थी। इसके समाचार आज दाऊद के पास पहुंचती है और दाऊद की प्रतिक्रिया खुशी की नहीं होती है परंतु दुख की होती, विलाप की होती है। दाऊद के साथ जितने लोग भी थे वे सब दुखी होते हैं, विलाप करते हैं। हमारे दिन को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। शाऊल के जैसे मन रखने वाले हमारे चारों रहते होंगे, हमारे बीच में रहते होंगे, हमारे साथ में रहते होंगे, लेकिन इस विषय में परमेश्वर दाऊद के जैसा मन हमें प्रदान करने के लिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सबके भी परमेश्वर अपने गुण लक्षणों के साथ भरने के लिए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे। छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। हमारे साथ रहते हुए, हम पर उपकार करते हुए, हमारी पर दया को दिखाकर, करुणा दिखाते हुए, हम सबको प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी आदर करते हैं, हम आपकी सम्मान करते हैं। एक सुंदर सा समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है कि हम परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में आ सके, आपके वचनों को ध्यान कर सके, आपकी महिमा को देख सके। सजों की संख्या में, तंदुरुस्तों की संख्या में, भाग्यवान की संख्या में आपने जिस तरह से हमें संभाले रखा उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर आपकी नज़रों में लेकर आते हैं, वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते रहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उंडेलते रहिए, आत्मा की भरपूरी में हमें चलाते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। सारे बुरे मार्गों से प्रभु जी हमें दूर रखिए, अपने सन्मार्गों में हमें चलाते रहिए। हमारे सारे परिजनों को आपकी पवित्र नज़रों में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। उनकी सारी बीमारों को प्रभु जी से दूर कर दीजिए, सारे रोग को दूर कर दीजिए, हर विपत्ति को, हर पीड़ा को प्रभु जी से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी स्वर की आशीषमान हाथ प्रभु जी हमेशा उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। उनकी कमी कटी को परमेश्वर उनसे दूर रखिए, आर्थिक रूप से प्रभु जी समृद्धि उनके पास लेकर आइए, भरपूर आहार प्रभु जी ने प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। इस महामारी के दौरान परमेश्वर किसी प्रकार की हानि उनको ना छे इसके लिए दुआ करते हैं। आपके स्वर की प्रावधान परमेश्वर हमेशा अपने भक्तों के ऊपर रखिए। पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुने हैं, उत्तर भी इसके लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दशमल का दूसरा ग्रंथ पहला अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर के पर धूल डाले हुए आया और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तो भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तो कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई? मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तो कैसे जानता है कि शाऊल उसका पुत्र योनातान भी मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलवा पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है।
फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछे किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़ आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आ गया? उसने मुझसे कहा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरे से तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता, इसलिए उसके पास खड़े होकर मार डाला और मैं उसके सिर के मुकुट और उसके हाथ का कंगन को लिया है अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसे ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीट के रोने लगे और सांस तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तो कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तो यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकल जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने ऐसा ही मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही साक्षी दी है। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह यशायाह नाम पुस्तक में लिखा हुआ है, हे इस्राएल, तेरे शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं? गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, न हो कि पलिस्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतनारहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की डालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की डाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझेवों के लहू बहने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष लौटना चाहता था और न शाऊल की तलवार छूची फिराती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे और अपने मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से विवेक चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे प्राण के कारण दुखित हूँ। तो मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता है। तेरे प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़ करता। हाय, शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं। शमूएल का दूसरा ग्रंथ पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। शाऊल की मृत्यु की खबर दाऊद को नहीं पहुंची थी। जब दाऊद के पास अमालेकी आकर इसकी खबर देता है, उस अमालेकी ने ईमानदारी से यह बात बताई है कि शाऊल अपने बाले पर टिका हुआ था, उसका सिर चकरा रहा था, परंतु उसका प्राण उसे छोड़कर नहीं जा रही थी। शाऊल के अनुरोध पर उसने अपना तलवार खींची और उसको मार डाला, क्योंकि उसने जान लिया था कि शाऊल का बचना मुमकिन नहीं है। और ये काम करने के बाद ईमानदारी के साथ में दाऊद के पास आता है। लेकिन उस अमालेकी को परमेश्वर की कोई ज्ञान नहीं है और न ही परमेश्वर का अभिषेक को कोई ज्ञान है। लेकिन दाऊद इस बात पर क्रोधित हो जाता है कि अमालेकी ने परमेश्वर के अभिषेक को मार डाला है। परमेश्वर को अभिषेक को मारने का दाऊद को मौका मिला था, परंतु उसने ऐसा ना किया। कई बार दाऊद के लोगों ने कहा था कि शाऊल को भी खत्म कर देते हैं, परंतु दाऊद ने हमेशा उनको मना किया कि परमेश्वर ने जिसको अभिषेक किया है उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालना चाहिए। और दाऊद अपने आप को और अपने लोगों को ऐसा काम करने से अंत तक रोके रखता है। परंतु जब अमालेकी ने यह काम किया था, दाऊद ने क्रोध में आकर अपनी जवान से कहा कि उसके ऊपर प्रहार कर कि वो मर जाए, और वैसा ही हो गया था। शाऊल के विषय और योनातान के विषय दाऊद ने एक विलाप गीत लिखा है और यह भी आगे दिया है कि सारे यहूदी इस गीत को सीखना चाहिए। अपने दुख में, अपने विलाप में इन बातों को कहते हुए दाऊद ने लिखा है कि पलिस्ती स्त्रियां कभी आनंदित ना हो, वह खतनारहित स्त्रियां कभी गर्व ना करे कि शाऊल का मृत्यु हो चुका है। इसलिए वह कहता है, गत में इन बातों को ना कहना और ना ही कभी अश्कलोन में इसका प्रचार करना। योनातान के विषय में कहता है, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, तो मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता है। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर थे। शाऊल के विषय में और योनातान के विषय में कहते हैं, वे तो उकाब से विवेक चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे, परंतु आज ऐसा हो चुका है कि वे हमें छोड़कर चले गए हैं। इसलिए उनके दुख में अपने वस्त्र फाड़ कर शोक मनाता है, दुखित होता है, विलाप करने लगता है। वैसा तो दाऊद के लिए संदर्भ खुशी मनाने का था, परंतु उसने ऐसा ना किया, क्योंकि शाऊल उसके घराने के प्रति उसका प्रेम सच्चा था और उसने सच्चे मन से उनको चाहा था, उनका गौरव किया था, उनका सम्मान किया था। वचन सुनने प्रियजनों, दुश्मन को जब हानि पहुंचती है, उसका जब नुकसान होता है या फिर वो नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, हमारे मन में खुशी आ जाती है। लेकिन आज के वचन में फिर से एक बार परमेश्वर में दोहराते हुए इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि किसी के गिरने पर या किसी के नाश होने पर, किसी के मरने पर हमें खुशी नहीं मनाई है। अगर हमने सच्चा संबंध बनाया है, सच्चा प्रेम दिखाए हैं, अंत तक उसे निभाना चाहिए।
इसलिए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और इस समर्पण परमेश्वर में प्रदान करने के लिए मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके अभिषिक्त हो या फिर परमेश्वर कोई भी क्यों ना हो, उनके हानि पर, उनके नुकसान में कभी परमेश्वर हमें आनंदित नहीं होना है। ये बातें अपने में सिखाई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विचारों के आधार पर, उनके मन के आधार पर हम लोग चल सके, तब परमेश्वर ये संभव हो सकता है कि प्रभु सही में प्रभु जी ऐसे संदर्भों में हम आपके वचन के विरोध में ना चाहते हुए आपके अनुसार चल सकते हैं। इसलिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका मन और आपका स्वभाव, आपके गुण लक्षण हमारे भीतर लेकर आइए। पवित्र आत्मा की भरपूरी में अभिषेक में हमें चलाते रहिए, ताकि प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु आपके जैसा हो सके, आपके जैसा चल सके। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन को विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सभी इसी प्रकार से मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हमें सजीवों की संख्या में रखें, भाग्यवानों की संख्या में आपके आराधकों की गिनती में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर भी दिए, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आदर, सम्मान और महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। किसी भी संदर्भ में किसी के गिरने पर, किसी की विनाश होने पर हम खुश ना होते हुए, आनंदित ना होते हुए, अगर हमने किसी के साथ रिश्ता बांधा है, किसी को दोस्त बनाया है, उस रिश्ते को, उस दोस्ती को अंत तक निभाना है। भले वे हमें छोड़कर हमारे दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन दुश्मन होने पर भी अंत तक उससे हमें निभाना है। परमेश्वर ऐसा मन हमें प्रदान करे ताकि दाऊद के जैसा और प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम अंत तक अपने दुश्मनों को प्रेम करते रहें। पिता परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर, हमारे पर, हम सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।